नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत गरमाई हुई है और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं और ये उनकी अचानक यात्रा रही। इस वजह से भी राजनीतिक गलियारों में खासा हलचल है और कई तरह की कानाफूसी चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है, शीर्ष नेतृत्व नाराज है। फिर कुछ एक कह रहे हैं कि नहीं, उन्हीं को हटाने की बात चल रही है। कुछ का मानना है कि नहीं, वो थोड़ा जो है फेरबदल करना है ब्यूरोक्रेसी में, उस लिहाज से वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और कुछ एक कैबिनेट रिसफल की बात कर रहे हैं। फिर उसमें संगठन की कमान किसको सौंपी जाए वो भी एक मसला बताया जा रहा है। कहना यह है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं और जो जिस धारा में बैठा है वो उस धारा के लिहाज से योगी आदित्यनाथ की यात्रा का विश्लेषण कर रहा है। अगर वो योगी आदित्यनाथ से नाराज है तो कहा जा रहा है कि साहब अब तो मान कर चलिए कि उनको हटाया जा रहा है। और यहीं से हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री को अगर हटाया जाना है, खास तौर से भाजपा की बात करें, तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में होना तो जरूरी नहीं है और फिर उनको बुलाकर ये बताया नहीं जाएगा और बताने में फिर उनसे प्रधानमंत्री मिलेंगे, फिर उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी, फिर वो केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेंगे। मतलब इतना कुछ होना नहीं है। वो हटाना है तो वो तय हो जाएगा, ठीक है हटाना है, अब जो है उनको जहां भेजना होगा वो तय हो जाएगा और जिसे बनाना होगा वो तय हो जाएगा। उसके लिए योगी आदित्यनाथ को क्यों ही बुलाया जाएगा, बड़ी चीज ये है। तो इसलिए ऐसा लगता नहीं। अच्छा, एक बात और, अब वो हटाए जाना उनका, अगर उनको हटाया ही जा रहा है तो उनको हटाया जा रहा है और खुशी में आकर वो कावड़ियों के ऊपर जो है वो फूल बरसा रहे हैं। मतलब इस तरह का नहीं होता है। तो पहली चीज तो यह है कि हटाने वाला मसला तो खैर अभी नहीं ही दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। हाँ, डिकोड करने की कई सारी कोशिशें चल रही हैं और उन कोशिशों में अपने लिहाज से चीजें दिखाई और बताई जा रही हैं, लेकिन कम से कम ये मुझे तो नहीं लग रहा है। हाँ, दो तीन चीजें हैं जिसके लिए उनको जरूर बुलाया गया है। और ये जो नाराजगी वाली बात कही जा रही है, तो देखिए नाराजगी हो सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है और उसका कारण भी है। 2027 में एक तरह से कहें कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उस लिहाज से अगर आज आप उत्तर प्रदेश को देखें तो भाजपा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। यानी अगर ये मान लीजिए कि आज चुनाव हो जाए तो भाजपा उस स्थिति में नहीं है कि वो बहुमत वाली अवस्था में पहुंच जाए। देखिए वो आप एक कहा जाता है ना कि हाँ वो लोकप्रिय नेता है, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेट जो वोटिंग होती है उस वोटिंग का अपना पैटर्न है और वो जो पैटर्न है उस पैटर्न में इस समय वो समीकरण तकरीबन ध्वस्त हो गया है, जिस समीकरण की वजह से 2014 में लोकसभा में भाजपा को 72 सीटें मिली थी, 17 में 300 सीटें मिली थी और 19 में 64 सीटें मिली थी। वो सारा समीकरण अब छिन्न भिन्न हो चुका है। आज का जो समीकरण है उस समीकरण की बानगी 22 में देखिए तकरीबन 75 से 80 सीटें कम हुई थी। फिर 24 में देखिए आधे पर आ गई बीजेपी। और यहां पर जिस तरह का आप ये कहें कि वो जातीय ताना बाना था, वो ताना बाना दरक गया है। चाहे आप बात पूरब की करें चाहे पश्चिम की करें, और पश्चिम में तो आप एक तरह से कहें कि मामला और गंभीर है जिस तरह से पूरब में है। पश्चिम में ये माना जा रहा था कि वहां पोलराइजेशन हो जाएगा, लेकिन सपा और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ रही है कहां पर, तो आप ये उत्तर प्रदेश में तो ये मानकर चलिए कि पश्चिम में मुश्किल बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जो दलित मतदाता है वो जिस तरह से 2024 में भाजपा से टूटा है, अगर वही पैटर्न बना रहा तो
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन भारी पड़ेगा भाजपा के अपने समीकरण पर, क्योंकि ये दोनों अगर मिल जाते हैं पश्चिम में तो ये तकरीबन 50% पहुंच जाते हैं। उसके बाद में आपके पास कुछ बचता नहीं है। और पूरब में जिस तरह से मामला गड़बड़ाया है, इसका आप देखिए बानगी 2022 में ही दिखाई दे गया था, जब पूर्वांचल में भाजपा ने अपनी ज़्यादातर सीटें गंवा दी थी। और कमोबेश यही स्थिति जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रही है। अब 27 को देखते हुए एक तरह से कहें कि बैठकें हो रही हैं, फिर वो चाहे दोनों डिप्टी सीएम से मेल मुलाकात हो या संगठन से फीडबैक गया हो, वो तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी देखिए जब 2024 का नतीजा आया था तो उसके बाद में भी तमाम सारा फीडबैक उत्तर प्रदेश से गया था। तो ये बात ठीक है कि 2027 जो है एक मसला है और उस लिहाज से रणनीति वगैरह बनाई जा रही है। और किस तरह से 2027 में भाजपा आप एक तरह से कहें कि जो अपनी खोई हुई सीट है वो वापस पाए और मजबूती के साथ सरकार बनाए, वो एक मसला है। और उसे लेकर भाजपा का जो आला कमान है वो इस मंथन में है। और उस बाबत या आप ये कह सकते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसे लेकर थोड़ा उनके अंदर उहापोह की स्थिति है, चूंकि जो नौकरशाही काम कर रही है उस नौकरशाही ने परिस्थितियां तो गड़बड़ की हैं। तो ये तो एक मसला है, इस पर जरूर चर्चा हो रही होगी और होगी, लेकिन वो जो हटने हटाने वाला मसला है वो तो नहीं है। हाँ, कैबिनेट रिसफल है और कैबिनेट रिसफल में किसको क्या दिया जाए क्या नहीं दिया जाए, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री से इस तरह की बातचीत होती ही है। और सूबे के अध्यक्ष वाला भी मसला है। अब सूबे का अध्यक्ष एक तरह से कहें कि ये माना जा रहा है कि तकरीबन तय हो गया है, लेकिन फिर ये तय कई बार हुआ है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो परवान नहीं चढ़ पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही भूपेंद्र चौधरी के आप एक तरह से कहें कि हटने हटाने की बात चल रही थी, लेकिन वो हो नहीं पाया और तय होने के बाद भी सूबे का नया अध्यक्ष नहीं बन पाया। तो ये कहा जा रहा है कि हाँ, एक बात यह है कि अध्यक्ष वगैरह के लिए भी उनको बताया गया होगा। हालांकि कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है वो मुख्यमंत्री हैं तो उनसे इस तरह का सलाह मशवरा होगा कि हम इनको सोच रहे हैं, आपके जहन में कोई हो तो बताइए, और नहीं तो फिर बात खत्म हो आगे चला जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर माना जा रहा है कि उन्हें कहें कि बुलाया गया है कि साहब ऐसा ऐसा है और बताइए क्या क्या किया जाए। तो उसमें कैबिनेट सफल और बीजेपी अध्यक्ष यही सारी चीज़ें फिलहाल नज़र आ रही हैं। और हटाने वाले मसले में तो नहीं लगता कि अभी कुछ होने जा रहा है फिल वक्त, लेकिन फिर वही बात है कि भाजपा है, भाजपा में कुछ भी हो सकता है, कब किसको हटा दिया जाए ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि योगी आदित्यनाथ के साथ जो है हर 5-6 महीने में इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब आनन फानन जो है उनको दिल्ली बुला लिया जाता है। फिर एक चीज़ ये भी लग रही है, जो मुझे निजी तौर पर लग रही है, कि क्या ये जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है उस मानसून सत्र में जिस तरह की आप ये कहें कि गर्मी दिखाई दे रही है अभी से, तो एक ये भी होता है कि किस तरह से चीज़ों को मीडिया मैनेजमेंट वाला मसला है। तो अगर योगी आदित्यनाथ इस तरह से जाते हैं और वहाँ ताबड़तोड़ बैठकें होती हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है और ऐसा सूबा है जहाँ से दिल्ली की कुर्सी तय होती है, तो स्वाभाविक है कि सबका ध्यान फिर इधर ही रहेगा। एक ये भी कारण हो सकता है। लेकिन खैर जो लखनऊ से दिल्ली तक चर्चा है वो 2-3 चीज़ों को लेकर ही है, जो हमने आपको एक एक करके बता दी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करेंगे, और अगर नहीं जुड़े हैं मतांतर से तो ज़रूर जुड़िए।